हेलो ऑल, वेलकम टू क्विक कॉमर्स क्लासेस बाय सीए आर्य रस्तोगी। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन दिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई भी तरीके की रिपोर्ट, या हिंदी में हम उसे बोलते हैं विवरण। और फाइनेंशियल का मतलब होता है मनी से रिलेटेड कुछ भी या वित्त संबंधी। बस यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन अ ईयर जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन करी है किसी भी बिजनेस एंटिटी ने, उनकी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने वाली हर कंपनी सेम फॉर्मेट पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, इसके लिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 129 ने एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करा है। नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मेट? इस फॉर्मेट को दिया गया है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक हो गया। और साथ ही में ये भी बताया गया है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो हमें सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सारी की सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब इसी एक्ट में ये भी बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, और ये हमें बताया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। So, financial statement includes these four items. The first of all, this is balance sheet of the company. The other one is profit and loss account. तीसरा आता है notes to accounts, and the last is cash flow statements. कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, हम उसे करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बैलेंस शीट की पूरी फॉर्मेट को समझेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को समझेंगे। साथ ही में देखेंगे कि नोट्स टू अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, इसके अंदर क्या क्या आता है और कहां कहां पे ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर आर नेचर का मतलब होता है कि इसका स्वभाव कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके की होती है। तो सबसे पहला है इट इज रिकॉर्डेड फैक्ट्स, मतलब यहां पर जो भी हुआ है बिजनेस में पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उस फैक्ट को बस लिख दिया है। जैसे बैलेंस शीट डेट पर कैश इन हैंड था 10,000 रुपए, बस इस फैक्ट को लिख दिया। साल भर में टर्नओवर या फिर सेल्स हुआ है 2 करोड़ रुपीस का, बस इसी फैक्ट को रिकॉर्ड कर दिया, लाइक दैट। नेक्स्ट इज एस्टिमेट्स। फैक्ट्स के अलावा यहाँ पर कुछ एस्टिमेट्स मतलब अंदाजे भी मेंशन किए जाते हैं, जो कि हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम यूज करे थे। जैसे हम लोगों ने 1 लाख के डेटर्स में से ये एस्टिमेट किया कि 5,000 रुपीस के डेटर्स पैसा नहीं देंगे। आपने 11th क्लास में बैड डेट्स पढ़े होंगे। तो 5,000 रुपीस का जो डेटर पैसा नहीं देगा, इट्स इज जस्ट एन एस्टिमेट। ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को देख के बिजनेस यूनिट ने एक अंदाजा लिया है, एक एस्टिमेट लगाया है कि ऐसा हो सकता है। अब ये एस्टिमेट कम या ज्यादा हो सकता है ऑन द रियल सर्कमस्टांस। थर्ड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन चली आ रही मान्यताएं या कस्टम्स बेस्ड ऑन जनरल अग्रीमेंट। हमने क्लास 11th में 3 कन्वेंशंस पढ़ी थी। फर्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर, सेकंड इज मटेरियलिटी एंड थर्ड इज कंजर्वेटिज्म। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन तीनों कन्वेंशंस को फॉलो करेगा ही करेगा, देयर इज नो चांस कि ये स्किप हो जाए। फोर्थ इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस। अगेन हमने क्लास 11 स्टार्ट करते टाइम ही पढ़ा था कि बेसिक 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं, जिसको हम GAC से याद कर लेते थे। G इज गोइंग कंसर्न, A इज अक्रूवल एंड C इज कंसिस्टेंसी। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े थे, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम अपनी सारी की सारी एसेट्स को उनकी परचेज कॉस्ट यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एटसेट्रा। वो सब अकाउंटिंग
कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस यहां पर फॉलो होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 में बताए गए सारे एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और ये उसको फॉलो करते हुए ही बनाया गया है। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हुए हैं, दैट मीन्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज भी फॉलो जरूर की गई होंगी, जैसे डेप्रिसिएशन एसएलएम पे या डब्ल्यूडीवी पे चार्ज होगा, या फिर हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड पॉलिसी की इन्वेंट्री किस पर रिकॉर्ड करते हैं। नाउ दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट जो आगे अपने फर्दर क्लासेस में आप लोग सीखोगे। लास्ट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर कर क्या रही है, बनाई ही क्यों है? ये हमने बनाई है बिकॉज ये हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगी। सो ये रहे हमारे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बिहेवियर कैसा है, वो क्या क्या करती है। तो पहला रिकॉर्डेड फैक्ट्स, दूसरा फैक्ट्स के साथ साथ एस्टिमेट्स भी होंगे। तीनों चीजें फॉलो की जाएंगी, चाहे कन्वेंशंस हो, अजम्पशंस हो या स्टैंडर्ड्स हो और पॉलिसी हो, तो ये चारों चीजें हमारी फॉलो होंगी ही होंगी। और लास्ट में दिस इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द company. So with this we end this video, and further we will be studying about balance sheet, profit and loss, how notes to accounts help balance sheet and profit and loss account, and in further classes we will be doing separate chapter about cash flow statements. Thank you.